अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन हैं। ये 2008 से देश के विभिन्न क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक 2008 से लेकर करीब 70 लाख स्कूल और कॉलेज के छात्राओं को साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक किया है। उसके अलावा इन्होंने भारतीय सेना, सीएपीएफ, विभिन्न पुलिस संगठन और अनेक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों में भी साइबर सुरक्षा को लेकर अनेक वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं और ये विभिन्न राज्य सरकारों के साइबर सुरक्षा को लेकर सलाहकार भी हैं। तो आज डॉक्टर रक्षित टंडन से हम डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर एक चिंता जता चुके हैं और उन्होंने लोगों को बचने की नसीहत भी दी है। तो डॉक्टर रक्षित टंडन से आज हम डिजिटल अरेस्ट को लेकर जानेंगे कि आखिर ये है क्या और इससे कैसे बचा जाए। डॉक्टर रक्षित जी, धन्यवाद। नमस्कार। डिजिटल अरेस्ट इस तरह का साइबर अपराध है जिसके अंदर जो अपराधी है, हैकर है, वो आपको कॉल करता है और वो आपसे कहता है कि आपके नाम का कोई कोरियर है। उस पे आपकी कुछ निजी जानकारी होती है पहले से। वो आपका आधार नंबर जानता होता है, उसने कई माध्यम से चुरा रखा है। उसके पास आपका एड्रेस, आपकी काफी डिटेल होती है। वो उसके हवाले से आपसे बात करता है और वो कहता है कि आपके इस पैकेट और कोरियर के अंदर कुछ गलत चीजें पाई गई हैं और अब आपको हम एक साइबर पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे एक वीडियो कॉल आ जाती है, सरकारी नकली दस्तावेज आपको ऑलरेडी भेज दिए जाते हैं और उसके बाद वो वीडियो कॉल में बिल्कुल एआई जनरेटेड ऐसा माहौल बनाया जाता है कि एक अधिकारी बैठा होता है, उसके पीछे लोगो होता है और वो आपसे कहते हैं कि हो सकता है आप बिल्कुल ईमानदार हो, लेकिन हम आपकी जांच करना चाहते हैं, हम आपके खाते देखना चाहते हैं। अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, अपने घर में किसी से बात नहीं करेंगे, हमारी कॉल को काटेंगे नहीं। और इस तरह का एक डर और इंटिमिडेशन और माहौल बना के वो आपके पूरे के पूरे खाते लूट लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर वर्धमान जो कंपनी है, उनके मालिक श्री ओसवाल, जो करीब 79 वर्ष के हैं, उनके 7 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए। ऐसे कई मामले रोज आ रहे हैं। अभी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है हमारे नोएडा में, उनको 5 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए खाली कर दिए उनके। तो एक और दूसरा, आजकल ये ऑटोमेटेड कॉल भेज रहे हैं। ये लोग ट्राई का नाम यूज कर रहे हैं कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल है, आपका नंबर गलत आपराधिक गतिविधियों में पाया गया है, कृपया 1 दबाएं, 9 दबाएं। तो ये सब स्पैम्स है। भारत सरकार और पुलिस का कोई ऐसा विभाग नहीं है जो आपको डिजिटली अरेस्ट करता है और अगर आपने वाकई कुछ गलती करी है तो पुलिस सीधे आपके घर आती है, ना कि आपको कोई कॉल, ईमेल या धमकी देती है। तो इसमें डॉक्टर रक्षित, जैसे अभी कई सारे कॉल कुछ ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें जिस व्यक्ति को कॉल किया जाता है उसको बताया जाता है कि वो रैपिस्ट है, आतंकवादी है, उसके पास हवाला का पैसा है, इस तरह का डर दिखाया जाता है। और किसी ना किसी तरीके से जब, जैसे आपने बताया कि पीछे का माहौल एकदम ऐसा लगता है कि ये तो वास्तव में किसी केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई, ईडी का या एनआईए का कोई ऑफिस है और वो उसकी बहकावे में आ जाते हैं। अब ये भी एक दूसरा तरीका अपना रहे हैं। ये लोग कॉल करेंगे और आप ध्यान दें, थोड़ी सी इंटेलिजेंस अपनी यूज करें तो ये नकली नंबर होते हैं, वर्चुअल नंबर। जैसे अभी एक घटना घटी जहाँ पे एक 60 साल की महिला को कॉल आया, उसकी बेटी का नाम यूज किया गया कि आपके बच्चे को किसी गलत अपराध में पकड़ा है। वो व्हाट्सएप कॉल होती है और उस कॉल में 92 का नंबर सीरीज में दिखा रहा होता है, जबकि 92 पाकिस्तान की सीरीज है और उसमें तस्वीर उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की लगा रखी होती है। और वो एआई के क्लोनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे वो आवाज क्लोन कर लेते हैं और बकायदा वैसा ही माहौल बनाते हैं। पहले कहते हैं, अच्छा रक्षित जी बोल रहे हैं, ये बेटा आपके बेटा का नाम ये है? बोले हाँ, ये हमने एक अपराध में पकड़ा है। अरे पांडे, वो जो लड़का वहां बैठा है रो रहा है, जरा बुला के लाओ उसको। और वो बुला के और फिर एक आवाज सुनाई देती, पापा बचा लो, पापा बचा लो। अब वो जो भी सामने वाला होता है वो एक सेकंड को घबरा जाता है। यहाँ पे आपको अपना आईक्यू ये यूज करना है कि पहली बात तो वो जो नंबर से कॉल आया है वो नकली है, वो पुलिस का नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई है। दूसरा, अगर आपके बच्चे ने वाकई अपराध किया है तो पुलिस आपको अपने नंबर से कॉल करेगी या सरकारी नंबर से कॉल करेगी, लेकिन ऐसे किसी वर्चुअल नंबर से कॉल नहीं करेगी। अगर उसको आपको सूचित करना भी है, आप फौरन अपने बच्चे से संपर्क करें तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, स्कूल में है, कॉलेज में है और उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में, तो मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, वीडियो दिखाकर उन्होंने बाकायदा कहा था कि रुको, सोचो और एक्शन लो। तो इसके बारे में कैसे लोगों को? मैं साइबर स्पेस में शुरू से ये कहता हूँ,
STP स्टॉप थिंक एंड पोस्ट, स्टॉप थिंक एंड कनेक्ट। एकदम से उतावले मत होइए। पे लिंक आया, लिंक पे क्लिक कर दिया, फोन हैक हो गया। आपने गलत नंबर कॉल कर दिया, आपकी कॉल डाइवर्ट हो गई, व्हाट्सएप हैक हो गया। आपने एक APK फाइल इंस्टॉल कर दी, आपके सारे SMS उड़ गए और पता चला UPI और बैंक खाली हो गया। तो आज की तारीख में साइबर जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। भारत सरकार का एक साइबर दोस्त हैंडल है हमारा, जो हर सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप उसे ज्वाइन करें और आप उसको रोज देखें तो आप सतर्क रहेंगे, आपको पता रहेगा किस तरह के अपराध हो रहे हैं। हम भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से लोगों को बहुत सिंपल भाषा में जागरूक करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं। लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह के आजकल साइबर अपराध हो रहे हैं। तो स्टॉप थिंक और फिर आप एक्शन लें, ये बहुत सही फॉर्मूला है। प्लीज इसको फॉलो करें और साइबर अपराधों से बचें। और अगर गलती से आपके साथ 1 रुपए की भी कोई दुर्घटना घटती है तो फौरन 1930 को संपर्क करें। उस नंबर पे कॉल करके अपने फ्रॉड की जानकारी दें। और cybercrime.gov.in ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप घर बैठ के साइबर अपराध को रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ये बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि सरकार और हमारी विभिन्न एजेंसियां तो इसको रोकने में लगी हुई हैं और जागरूकता भी लोगों को कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन फिर भी अगर जो मान लो किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई कॉल आ गया है और उसने गलती से उसको लिंक को उसको ने दबा दिया है, तो ऑन है, तो उसके बाद उसको ये एहसास होता है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, लेकिन उसके बाद बचने का कोई चांस उसके लिए क्या करे वो? बिल्कुल है। आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। अगर आप टेक्निकल नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि फोन में क्या गलत चीज इंस्टॉल हुई है, तो आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करिए। अपने बैंक को फौरन सूचित करिए और अपने खातों को डेबिट फ्रीज करा लीजिए। अपने पासवर्ड्स बदल लीजिए, अपने पिन बदल लीजिए। उसके बाद आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई घटना नहीं घटेगी। आप अपना कोई OTP किसी को साझा ना करें। किसी के कहने पे कोई गलत ऐप अपने फोन में ना डालें। आप 1 सेकंड को अब ये समझ लीजिए कि अब वो फोन नहीं है, वो आपका डिजिटल वॉलेट है, आपका डिजिटल बटुआ है। और आप अपने बटुए में किसी को ताका झाकी नहीं करने देंगे, आप किसी गलत आदमी को नहीं घुसने देंगे। तो अब इसमें समझदारी है कि आप कौन सा ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, क्या परमिशन मांग रहा है, उसमें क्या अंग्रेजी लिखी हुई है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी तो डॉक्टर साहब, अभी आपने काफी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे बचा जाए, और अगर जो गलती से किसी ने कोई लिंक दबा दिया है तो उसके बाद भी आपके पास बचने के चांस है। तो बहुत सामान्य तरीके से डॉक्टर साहब अभी कोई 5-6 पॉइंट में आप बहुत संक्षिप्त में बता पाएं कि आखिर इस तरह की घटना होने से पहले ही उसको कैसे टाला जाए, कौन सी सामान्य तरीके से हम लोग ऐसे एहतियात क्या बरतें? पहला, हम किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। हम किसी के द्वारा भेजी गई कोई APK फाइल इंस्टॉल नहीं करेंगे। हमारे सारे खाते, हमारे जीमेल, हमारे सोशल मीडिया के खाते, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट, हम इस सब पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखेंगे। व्हाट्सएप ने आपको एक सुविधा दी है सेटिंग्स के अंदर अननोन कॉलर्स को साइलेंट करने की। आप उस बटन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि कोई अननोन नंबर आपको परेशान ना करे। और अगर किसी कोई अननोन नंबर से ऐसा गलत कॉल आता है तो हमारी एक sanchar-sathi.gov.in नाम की वेबसाइट है, वहां पे चक्षु नाम का बटन है, आप फौरन उस पर रिपोर्ट कर दीजिए। तो जो ऊपर का सिस्टम बैठा हुआ है वो इन फर्जी नंबरों को ब्लॉक करा देगा और इनको आगे अपराध करने से रोक लेगा। शुक्रिया डॉक्टर रक्षित, अमरउजाला.com से बात करने के लिए, और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को सचेत किया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।